नमस्कार। पति पत्नी का रिश्ता पूर्ण विश्वास पर टिका होता है। एक लड़की अपना पूरा परिवार छोड़कर अपने पति के परिवार को अपना लेती है और उम्मीद करती है कि उसका पति उसे पूरा विश्वास दिलाएगा और उसके साथ अपनी सारी भावनाएं और विचार साझा करेगा। राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध हुए, उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने बेटे को सोता हुआ छोड़कर बिना उनसे कुछ कहे सत्य की अपनी यात्रा पर निकल पड़े। इससे यशोधरा जरूर टूट गई होगी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की इस प्रसिद्ध कविता में यशोधरा सोचती है कि अगर सिद्धार्थ ने उस पर भरोसा किया होता तो क्या वह उन्हें रोकती। क्या स्त्रियां जरूरत पड़ने पर अपने प्रिय पतियों को युद्ध के लिए तैयार करके युद्ध के मैदान में नहीं भेज देती हैं? तो अगर सिद्धार्थ ने मुझसे कहा होता, मुझे बता दिया होता, तो मैं उन्हें कभी मना नहीं करती। बस दुख इस बात का है कि उन्होंने उसे बिना बताए ये फैसला लिया। वह बहुत दुखी है, लेकिन वह उनसे बहुत प्रेम करती है और अपनी पीड़ा में भी बिना बताए उसे छोड़ने के उनके फैसले का बचाव करने की कोशिश करती है। वाकई एक बहुत ही मार्मिक कविता है यशोधरा। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की लिखित यशोधरा से कुछ अंश मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरे शब्दों में सुनिए यशोधरा के ये कुछ अंश। सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, कहते तो क्या वे मुझको अपनी पग बाधा पाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। धन्यवाद।